ought to से। कल हमारा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था वो था लेस्ट और शुड किस तरह यूज किया जाता है, वहां हमने खत्म किया था। हाँ जी, मैरी क्रिसमस, थैंक यू। देखें, ought to शुरू करने से पहले आप यूं समझें ये शुड ही लिखा है। ought to को शुरू करने से पहले, सेंटेंसेस शुरू करने से पहले आप ये माने ये एक्चुअल में शुड ही लिखा है। तो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। हेडिंग में लिखा है कैसे यूज करते हैं ought to, कब यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ होंगे, मॉरल ऑब्लिगेशन का मीनिंग भी एक दो हो सकते हैं, सबको मालूम रहता है। वैसे आपको नैतिकता से टच किया जा रहा है, सेंटेंस बोलते समय आपको शो किया जा रहा है, मतलब एक एक्सप्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये आपकी नैतिक मॉरल ड्यूटी बनती है या मॉरल ऑब्लिगेशन, बाध्यता है। मॉरली आप गलत कर रहे हैं, मॉरली आप ऐसा नहीं करें। कैसे? वी ought टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। देखिए, अगर यहां मॉडल ना लिखा होता, अगर मॉडल ना लिखा होता, ought टू ना लिखा होता, तो इसका जो पूरा मीनिंग बनता है वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। शुड से अगर रिप्लेस कर भी दिया जाए मीनिंग सेम आ रहा है, लेकिन ought टू से कहने वाले के माइंड में बात ये चल रही है, भाई साहब ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। ये वर्ड्स उसने बेशक बोले नहीं, इट इज योर मॉरल ड्यूटी, वर्ड्स बेशक नहीं बोले, लेकिन ought टू ने इसको संभाल रखा है। वी ought टू रिस्पेक्ट, इट मीन्स इट बिकम्स आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। मॉरल ड्यूटी बीच में लिखा नहीं है और ना ही डिटेल में कहा गया, इट मीन्स ought टू बोल दिया तो समझने वाला भी, बोलने वाला भी इस बात को समझे। ought टू का जो मतलब है वो ये कहना चाहता है, भाई साहब पेरेंट्स ने आपको, आपका पालन पोषण किया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, एजुकेट किया है, अब आपका फर्ज बनता है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको, उनकी देखभाल करो, उनकी संभाल करो। ought टू संभाल लेता है इस बात को। तो ought टू का जो मतलब बनता है, मीनिंग बनता है, वो हेडिंग में दिया हुआ है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है। वीडियो इज नॉट क्लियर, देखना जरा, एक कंप्लेन आ रही है वीडियो इज नॉट क्लियर, थोड़ा सा देख लें। सेकेंड सेंटेंस इज एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स। है तो शुड ही लिखा, बुक्स में आप पढ़ते हैं शुड और ought टू कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ऐसा लिखा होता है ना। एवरी सिटीजन, सिटीजन नागरिक, सिटीजन्स प्लूरल बनता है, और वैसे भी साथ में एवरी आ गया तो ये सिंगुलर नाउन की तरफ ले गया ना इसको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, सिटीजन्स प्लूरल होता है, सिटीजन सिंगुलर होता है। एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स। शुड और ought टू में डिफरेंस बताते हुए चलता हूं मैं। यहां शुड लिखा होता, बुक्स में लिखा है शुड एंड ought टू कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। तो फिर सर आप क्यों ought टू का पंगा ही क्यों लेते हैं? शुड से हमें समझ में आ रहा है चाहिए जैसा मीनिंग होता है ना चाहिए जैसा मीनिंग होता है, फिर ये क्या है ought टू क्यों? तो ought टू इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। आपको स्ट्रांगली वो बता रहा है कि आपकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है या मॉरल ड्यूटी बनती है। शुड से थोड़ा सा स्ट्रांग जाता है। बेशक हम उन वर्ड्स को नहीं बोल रहे, पूरा नहीं समझा रहे सामने वाले को, भाई साहब मैं बताऊं आपको ये आपकी ड्यूटी बनती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हम सब की, एवरी सिटीजन की ड्यूटी बनती है रूल्स को फॉलो करने की। किसी चीज़ के भी हो सकते हैं रूल, चाहे ट्रैफिक रूल्स हैं, चाहे किसी चीज़ पे भी रूल्स बनाए गए, फॉलो करने की ड्यूटी बनती है। इसमें वर्ड्स लिखे नहीं है, ड्यूटी बनती है। ought टू इसको संभाल रहा है। ought टू कहते ही समझो सामने वाला कह रहा है कि आपकी ये मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन समझ जाएं आप। यू ought नॉट टू, सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है। इट मीन्स किसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना हो तो ought टू नॉट नहीं कहते, ought नॉट टू। आपको मालूम है टू से नॉट पहले लगता है, नॉट जो है वो टू से पहले लग जाता है। यू ought टू नॉट नहीं, यू ought on to। कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखे होते हैं ought के साथ n
एपोस्ट्रोफी टी ऑटन टू, यू ऑट नॉट टू स्मोक इन टेम्पल, मंदिर में सिगरेट बीड़ी मत पीजिए। वीडियो की क्वालिटी के लिए बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं? हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। यू ऑट नॉट टू स्मोक इन ऑट टू ही लिखा है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट बीच में आया है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऐसा बोला गया है। मंदिर में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, मना के लिए भी ऑट नॉट टू मतलब शुड लिखा गया है। अगर हम शुड बोलते हैं भाई साहब आपको ये मंदिर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो आपने एक सिंपल सलाह दी, ऑट टू बोल दिया, ऑट नॉट टू, इसका मतलब आपने समझा दिया मॉरली गलत है। आपने वर्ड्स नहीं बोले भाई साहब ये मॉरली गलत है आपके लिए। अगर आप देखें तो नैतिकता की तरफ से भी देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप वहाँ गलत हैं। तो पूरी बात ना कह करके आपने बोल दिया ना ऑट नॉट टू, उसके बीच में आ गई बात। शुड बोलने पर जैसा मैंने बताया, ऑट टू की जगह अगर हम शुड कह देते हैं, एक ही मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। लेकिन शुड के अंदर एक सिंपल सलाह है, आप वहां टच नहीं कर पा रहे उस बात को कि आप कह ही नहीं रहे कि यही आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, ये मोरल ऑब्लिगेशन बनती है। यू शुड डू इट, आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपल सलाह है। ऑट टू थोड़ा उससे स्ट्रांग है, किससे? शुड से। ये बुक्स में आपको पढ़ने को मिलता है लेकिन उस टाइम हम समझ नहीं पाते, स्ट्रांग लिखा है तो इसमें क्या मतलब बनता है। चलिए आगे। मॉडल हमारे पास है यूज टू। यहां थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जो मॉडल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे। आपने देखा एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा आएंगे इसके, है ना। फिर हम देखेंगे यूज टू यूज़ करने के बाद वुड का भी वैसा ही यूज़ आ रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ तक पहुँचेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। चलिए यहाँ लिखा है यूज टू। पहले तो ये मतलब क्या होता है यूज टू। जब आप यूज टू यूज़ करते हैं तो पहला मीनिंग समझें। पहला मीनिंग क्या होता है? अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉइंट और क्लैरिटी में आएगा एकदम सामने। यूज टू जब आप पास्ट की किसी हैबिट या रूटीन एक्शन के बारे में इतना ही कहते हैं ना, हिंदी में किया करता था। जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं मिठाई बड़ी खाया करता था। हम छोटे थे, क्लास 6-7 में सारा दिन खेला करते थे, या करते थे, किया करता था, जाया करता था। सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं। पहले मैंने एक इशारा कर दिया यूज टू का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ओके, देखते हैं। वी यूज टू गो टू सिनेमा व्हेन वी वर इन 10th क्लास। जब हम 10वीं क्लास में थे हम सिनेमा जाया करते थे। आपका कौन सा एक्शन है? पास्ट की कोई हैबिट बना रखी थी, पास्ट का कोई ऐसा एक्शन है जो रिपीट होता था। इट मीन सिनेमा जाते थे, पिक्चर देख के आते थे, कुछ दिन बाद फिर जाते थे, पिक्चर देख के आते थे। ये एक एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग एक्शन बोलेंगे इसको। रिपीटिंग एक्शन है। मीनिंग हिंदी में बैठता है या करता था, जाया करते थे, आया करते थे, इस तरह का मीनिंग सेंटेंसेस में अभी और क्लियर होगा। ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाई कार। वो दिल्ली बाई कार जाया करता था। हर सेंटेंस में या करता था। इसका साफ मतलब है ये एक्शन अब नहीं हो रहा। ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाई कार। पास्ट की कोई हैबिट, पास्ट का कोई एक्शन आपका रूटीन एक्शन था जो अब नहीं हो रहा, उसके लिए आप यूज कर रहे हैं ही यूज्ड टू गो, जाया करता था। ही यूज्ड टू, रोहन यूज्ड टू प्ले, खेला करता था। रोहन यूज्ड टू प्ले ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन रोहन खेला करता था। इसका मतलब छोटा था जब, अब ऐसा नहीं होता। अब तो बड़ा हो गया, अब काम काज में लग गया, स्टडी में ज़्यादा टाइम देता है। लेकिन जब छोटा था, रोहन यूज्ड टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, वी यूज्ड टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, हम सारा दिन खेला करते थे। यूज्ड टू का एक मीनिंग आ रहा है। आई यूज्ड टू ईट स्वीट्स वेरी मच व्हेन आई वाज ए स्मॉल चाइल्ड। जब मैं छोटा बच्चा था तो मिठाइयाँ बड़ी खाया, यूज्ड टू खाया करता था।
और लास्ट सेंटेंस है वी यूज टू वॉच ए मूवी एवरी डे, हम रोज एक मूवी देखा करते थे, पुरानी बात। इसलिए हेडिंग दोबारा पढ़ें, रूटीन एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी बीते समय में कोई आपका रूटीन एक्शन भी हो सकता है और हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है पास्ट में। इसके लिए सेंटेंसेस यूज टू का जो मीनिंग बनता है आपने देख लिया। क्या मीनिंग बनता है, क्या मीनिंग बनता है, कुछ इस तरह का मीनिंग आ रहा है, या करता था, किया करता था, खाया करता था, जाया करते थे, इस तरह का मीनिंग बन रहा है। एक मीनिंग सामने आया। अगर हम यहीं रोक दें इसको कि यूज टू का एक ही मतलब होता है, एक बार ऐसा मान लो, क्योंकि अभी स्लाइड चेंज होगी, दूसरा मीनिंग आएगा। यूज टू का एक ही मीनिंग होता है, कौन सा, वो पास्ट में कहते हैं ना, या करता था, जाया करता था, खेला करते थे, खाया, वही मीनिंग। बस इस स्लाइड से हम इतना ही समझे, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंसेस लेफ्ट साइड में लिखे हैं, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं। दिस नाइफ वाज यूज्ड टू किल हिम, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले वाले से अलग चले गई ये बात। देखने में हमें अभी भी यूज्ड टू नजर आ रहा है, देखने में अभी भी यूज्ड टू नजर आ रहा है। क्या मीनिंग बनता है, ये एक पैसिव में लिखा सेंटेंस है, जिस इस यूज्ड टू का देखने पर, इस यूज्ड टू का मतलब या करता था, किया करते थे नहीं है। क्या मीनिंग है, दिस नाइफ वॉज यूज्ड, इस तरह पढ़ें, दिस नाइफ वॉज यूज्ड टू किल हिम। ये टू यूज्ड के साथ चिपका हुआ नहीं है जैसे मॉडल में होता है, इसका मतलब यहां यूज टू मॉडल यूज नहीं हो रहा, यूज की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यूज वर्ड की, यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड भी यूज्ड, और सेंटेंस पैसिव में है। आप पैसिव को अच्छी तरह समझते हो क्योंकि पैसिव का टॉपिक हो चुका है। इस टाइम ये जो लिखा है, क्या लिखा है, यूज्ड वर्ब जो थर्ड फॉर्म में लिखी है, और टू किल, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2v1 आगे लिखा है। तो देखने में तो वही पहले वाला यूज टू नजर आ रहा है, लेकिन लिखा क्या है, दिस नाइफ, ये चाकू यूज किया गया था उसको मारने में। किसी जगह तहकीकात हो रही है, उनको चाकू मिला है, ये चाकू यूज किया गया था उसको मारने के लिए, ये सेंटेंस बोल रहा है। दिस नाइफ वॉज यूज्ड टू किल हिम। थोड़ा ध्यान रखें, यहां ये पैसिव चल रहा है, यूज टू वाला मीनिंग पहले वाला नहीं आ रहा। पहले वाला मीनिंग था हम ऐसा किया करते थे, पास्ट हैबिट वाली बात नहीं है यहां, सेंटेंस भी पास्ट हैबिट का नहीं है यहां। दिस नाइफ वॉज यूज्ड टू किल हिम, पास्ट पैसिव लिखा गया है किसी सेंटेंस का, यूज्ड टू नजर देखने में यूज्ड टू ही आ रहा है। अभी बता के निकला, मैं दोबारा बता देता हूं। यूज टू का जो मतलब है बीती हैबिट, पास्ट की कोई हैबिट या रूटीन एक्शन में हम कहते हैं ऐसा किया करते थे, मैं जाया करता था, हम लोग सारा सारा दिन खेला करते थे, मैं मिठाइयाँ बड़ी खाया करता था जब मैं छोटा बच्चा था, हम रोज एक मूवी देखा करते थे। तो अभी मैं बता के निकला हूं कि यूज टू का जो मतलब है, मीनिंग है, अगर आप वुड का मीनिंग जानते हैं, अभी आने वाला है इसलिए मैंने वहां अभी टच नहीं किया, वुड का जो मतलब होता है वही यूज टू का मीनिंग आ रहा है। एक बार आप ऐसा समझे, आई वुड गो टू सिनेमा एवरी संडे, सेंटेंस वही बोल रहा है, आई यूज टू गो टू सिनेमा एवरी संडे, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अभी स्लाइड चेंज होगी, सेंटेंसेस आएंगे। यूज टू का मीनिंग होता है जो नंबर 1 पे बताया, पास्ट की हैबिट के लिए यूज कर दो जिसका मतलब बनेगा ऐसा किया करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, खेला करते थे, या करता था, मीनिंग बनेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आपने वीडियो क्लास को लेट ज्वाइन किया है तो वीडियो को एक बार वापस करके देखिए, आपको पिछला पॉइंट मिल जाएगा। फिर भी मैं आगे एक बार जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे दोबारा बोलता हूं। ए पेन वाज यूज्ड काय के लिए, टू राइट ए लेटर, लेटर को लिखने के लिए एक पेन का यूज किया गया था। तो इसका जो मतलब बनता है वो पास्ट की हैबिट नहीं है किसी की, जो पिछली स्लाइड में पॉइंट नंबर 1 में शो की गई थी। यहां पे आप देख रहे हैं, दिखने में तो वही यूज्ड टू नजर आ रहा है, लेकिन यूज्ड यहां V3 है और ये लिखा है टू राइट।
2 प्लस V1 चल रहा है आगे, ठीक है। ए पेन वॉज यूज्ड टू राइट ए लेटर, ये किसी का पैसिव है, ये किसी का पैसिव बना हुआ है, तो पैसिव ये सेकंड पॉइंट चल रहा है इस टाइम। यूज टू दिखाई दे तो हमेशा मीनिंग पास्ट की हैबिट वाला ना ले, सेंटेंस देखें किस तरफ जा रहा है। पास्ट में भी यूज, पैसिव में भी यूज हुआ, 2 पॉइंट्स हुए। तीसरा लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमें, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता गया, रोहित इज यूज टू ईटिंग फास्ट फूड, ये तीसरा यूज आ रहा है यूज टू का। कैसे? देखने में तो वही यूज टू पड़ा है सामने, लेकिन आपने देखा दोनों सेंटेंसेस में जब यूज टू का यूज हुआ तो उससे पहले बी की कोई फॉर्म लगाई गई है, जबकि मॉडल में ऐसा नहीं होता। मॉडल से पहले इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आपको नजर नहीं आते। कोई मॉडल का यूज करके देख ले हम, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कभी सुना आई एम कैन स्पीक इंग्लिश? नहीं होगा ऐसा। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वो तेज दौड़ सकता था जब वो जवान था। कभी सुना ही वाज कुड, लिखा या पढ़ा हो कभी, ही वाज कुड रन फास्ट। मॉडल से पहले इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब यानी बी की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ नहीं आता। ओके, यहां आया हुआ है, इसका मतलब यहां मॉडल के रूप में यूज हो भी नहीं रहा है, देखने में वही यूज टू है, मॉडल के रूप में यूज नहीं हो रहा है। रोहित इज यूज टू, यहां मीनिंग जो बनता है, यहां मीनिंग है आदि, इसका मतलब हैबिचुअल, इसका मतलब हैबिचुअल। रोहित हैबिचुअल है काय का? ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड खाने का आदी है। ये तीसरा मीनिंग बन रहा है। जब यूज टू लिखा हो तो आदि भी मीनिंग बनता है, लेकिन मीनिंग यहां प्रेजेंट में आ रहा है ना, पास्ट में भी जा सकता है। पास्ट के सेंटेंसेस में बताता हूं। रोहित इज यूज टू आदि है, आगे वर्ब की फॉर्म कौन सी देख रहे हो? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चलता है, जेरेंड चलता है। जब आप आदि का मीनिंग लेते हैं यूज टू का, आगे फिर जेरेंड नजर आता है आपको। रोहित इज यूज टू ईट फास्ट फूड, नहीं ईटिंग, यूज टू ईटिंग फास्ट फूड, इस तरह सेंटेंस बोलता है। ओके, आई एम यूज टू, मैं आदि हूं, आगे वर्ब नहीं है इसलिए आईएनजी फॉर्म ना ढूंढे। आई एम यूज टू, मैं किस चीज का आदि हूं? दिस काइंड ऑफ वेदर, इस तरह के मौसम का तो मैं आदि हूं। सपोज आज की ही बात करें, आज की ही बात करें तो सब कह रहे हैं बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो हम में से कोई कह रहा है कि मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो इस तरह के मौसम का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू। आपका एक पूछ रहे हैं पता कैसे चलता है, वही बता रहे हैं, मैंने एन सर्किल किया है इज एम आर को। तो इसका मतलब जब मॉडल यूज हो रहा होता है उससे पहले इज एम आर का आना ये शो करता है ये मॉडल नहीं चल रहा, उसका मीनिंग कुछ और बन रहा है, आदि मीनिंग बन रहा है, उसी को बता दिया मैंने। ठीक है, एक बार फिर मैं तीनों पॉइंट्स वापस रखता हूं, एक बार ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो तीनों में क्या देखा? नंबर 1, जिन्होंने लेट वीडियो ज्वाइन किया, क्लास लेट ज्वाइन किया, उनके लिए नंबर 1 क्या बताया? यूज टू का जो यूज था वो पास्ट की किसी हैबिट के लिए कैसे आ रहा था? मीनिंग क्या था? किया करता था, खाया करता था, खेला करते थे। इससे साफ पता चलता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मिठाई बड़ी खाया करता था। खाया करता था इसका मतलब अब वो आदत छूट चुकी है, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में किसी हैबिट को आप बता रहे हैं या रूटीन एक्शन को आप बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम लोग सारा दिन खेला करते थे, ये रोज का काम था, आपका रूटीन काम था, सारा दिन खेला करते थे, सिनेमा जाया करते थे, मिठाई खाया करता था। इस तरह का सेंस आता है यूज टू का नंबर 1 जब ये मॉडल के रूप में यूज होता है। नंबर 2 आपने अभी अभी देखा, आदि होने के लिए भी, हैबिचुअल होने के लिए भी यूज होता है। ये सामने ही पड़ा है पॉइंट अभी, रोहित इज आदि,
ये यूज टू लिखा है आदि। रोहित इज आदि, काहे का आदि है? ईटिंग फास्ट फूड। आई एम यूज टू, मैं आदि हूं, काहे का? दिस काइंड ऑफ वेदर। तो आदि के लिए भी यूज हो रहा है। ओके और तीसरा क्या बताया आपको? तीसरा मीनिंग जब आप देखें तो सेंटेंस में यूज टू ही पड़ा है, लेकिन सेंटेंस एक्चुअली पैसिव में जा रहा था। जैसे सेंटेंस अभी अभी देखा, दिस नाइफ वॉज यूज्ड। क्या मतलब बना? ये चाकू यूज किया गया था। टू किल हिम, ये सेंटेंस था। और आपने यहां देखा कि स्टूडेंट कह रहे हैं सर पहचानेंगे कैसे? तो आप यहां क्या देख रहे हैं? आप यहां क्या देख रहे हैं कि यूज टू के पहले क्या लगा हुआ है? वॉज। इसका मतलब मॉडल के रूप में यूज नहीं हुआ, क्योंकि मॉडल से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती। आप कैन में दूसरे मॉडल जो आपको आते हैं ना, उससे चेक कर लें। कैन का यूज आपको आता है, जिस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। शुड का यूज आपको आता है, जैसे कि आई कैन, मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई एम कैन स्पीक इंग्लिश नहीं होता, तो मॉडल से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है। 3 यूजेस थे, तीनों आपको बताए। चलते हैं आगे। आप ऐसा माने अभी भी यूज्ड टू का ही यूज चल रहा है, पहला पॉइंट सेम आ रहा है, तो हम आगे बताएंगे डिफरेंस क्या है, फिर ये बताने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बात है। देखो कैसे सेंटेंस लिखता है, इन माई स्कूल लाइफ या इन माई स्कूल डेज आई वुड गो टू थिएटर एवरी संडे। मैं हर संडे सिनेमा जाया करता था। सेम ही सेंटेंस आपने अभी अभी हमें बोला यूज टू में। तो आप एक बार ऐसा मान लें, वुड और यूज टू, यहां वुड और यूज टू आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह यूज कर सकते हैं। वुड का जो मीनिंग, एक मीनिंग यूज टू होता है। यूज टू जहां यूज करें वहां वुड यूज हो सकता है, अगर वो एक्शन पास्ट में, ये क्या लिखा है, रूटीन एक्टिविटी का और हैबिचुअल एक्शंस हो। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, आने वाले तीसरा सेंटेंस आपको बताएगा या चौथा बता देगा। एक बार देखते हैं डिफरेंस क्या है। ही वुड गो टू दिल्ली बाई कार। अभी सर थोड़ी देर पहले तो आपने कहा ही यूज्ड टू गो बाई कार, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाई कार, अभी बोला था ना आपने, सेम सेंटेंस था। मैं भी मना नहीं कर रहा, मैं यहां कह रहा हूं आपने वुड लगाया। सर यहां वुड का मतलब क्या है, वुड का मीनिंग क्या है? वुड का यहां मीनिंग है यूज टू, सेम मीनिंग है। आप एक बार अपना दिमाग दूसरी तरफ ना ले जाएं कि फिर फर्क क्या है। फर्क मैं अभी बताने वाला हूं, जब बताऊंगा तब आप दिमाग में लाएं ये बात कि डिफरेंस हम बता रहे हैं ना, हम अभी ढूंढ रहे थे डिफरेंस क्या है। ही वुड गो टू दिल्ली बाई कार, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाई कार, दोनों का मीनिंग एक है, क्योंकि दोनों पास्ट की हैबिट को या पास्ट की रूटीन एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। दिल्ली, वो आदमी या वो लड़का दिल्ली कार पर जाया करता था। आई वुड गो टू थिएटर, मैं सिनेमा जाया करता था। जैसे यूज टू में यूज किया, सेम यूज वुड से भी आप कह सकते हैं। दोनों का यूज एक ही, दोनों का मीनिंग एक ही बनता है। ठीक है, उल्टा आसान हो गया हमारे लिए, लेकिन डिफरेंस आगे आने वाला है। रोहन वुड प्ले ऑल डे लॉन्ग। अभी थोड़ी देर पहले सेम सेंटेंस आपने कहा था, रोहन यूज टू प्ले ऑल डे लॉन्ग। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा यूज टू की जगह आप वुड यूज करें और वुड की जगह यहां यूज टू यूज करें, वे एक ही बात है। ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। वी वुड वॉच ए मूवी एवरी डे। सर ये सेम सेंटेंस था थोड़ी देर पहले, यहां आपने क्या लिखा हुआ था, यूज्ड टू। मैं भी मना नहीं कर रहा, हमारे लिए आसान ये हो गया। अच्छा यूज्ड टू समझ गए, यूज्ड टू और वुड दोनों का एक ही मतलब होता है। एक बात समझ में आई, मीनिंग कब एक होता है, जब रूटीन एक्टिविटी पास्ट की और हैबिचुअल एक्शन पास्ट का शो किया जाए। रूटीन एक्टिविटी इन द पास्ट एंड हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ये चारों सेंटेंस को वापस पढ़ें, क्या ये बताते हैं ना रूटीन एक्टिविटी पास्ट की चल रही है या हैबिचुअल एक्शन कोई पास्ट का चल रहा है। बीते समय में आपकी कोई आदत थी, ये रही। रोहन की आदत क्या थी,
सारा सारा दिन खेला करता था। ऑल डे लॉन्ग का मतलब है पूरा दिन, सारा सारा दिन खेला करता था। रोहन आपका ब्रदर है छोटा, आप किसी को बोल रहे हैं ये है ना, अब तो पढ़ने में बहुत होशियार है, सारा सारा दिन पढ़ता है, लेकिन पहले जब बच्चा था ना ये सारा सारा दिन खेला करता था। पास्ट की कोई उसकी रूटीन एक्शन या उसकी हैबिट बताइए आपने, ठीक है। मैं टाइम उल्टा, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि बता तो दिया, फिर आप वापस क्यों बोल रहे हैं, तो उनके लिए टाइम लगा रहा हूँ जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ जाऊं और वो देखते रहें कि क्या मतलब तो बताया नहीं, इसलिए 1 मिनट हर स्लाइड पे ज़्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप सीख जाएं, हमारे टाइम की वैल्यू तभी बनती। आई वुड गो टू थिएटर, जाया करता था, ये समझा रहे हैं मेरी पास्ट की हैबिट थी कि मैं हर संडे सिनेमा देखने जाया करता था। ही वुड गो टू दिल्ली बाई कार, वो दिल्ली बाई कार जाया करता था। तो आप यूज टू भी बोल सकते हैं, आप वुड भी कह सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पास्ट की हैबिट हो और पास्ट की रूटीन एक्टिविटी के लिए ये यूज होते हैं मॉडल्स, समझ गए। वुड के बाकी यूज आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आने वाली है बात, लेकिन एक बार जहां जिस स्लाइड में जितना समझाया जा रहा है, आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे क्लास खत्म करने से पहले मिल जाना है ना, आपको तंग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलिए। पहले ये देख लीजिए क्या कहता है सेंटेंस। अब आ गई है बात, डिफरेंस क्या होता है यूज टू और वुड में। अभी आपने कहा वुड को यूज टू की जगह यूज कर दो और यूज टू को वुड की जगह यूज कर दो, तो एक ही बात होती है। हाँ, एक ही बात होती है, लेकिन ऊपर हेडिंग में आपने देखा कब एक बात होती है, जब पास्ट की कोई हैबिट या रूटीन एक्टिविटी को बताया जाए और सेंस निकलता है किया करता था, जाया करता था। अब आगे बढ़ो। वी यूज टू या वुड प्ले ऑल डे लॉन्ग, अब नहीं, प्रेजेंट में नहीं, हम सारा सारा दिन खेला करते थे, लेकिन वो एक्टिविटी अब नहीं हो रही। अब हम बड़े हो गए, अपने अपने काम काज पे पढ़ाइयाँ करने लग गए, स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम देने लग गए। ओके, यूज टू वुड दोनों यूज हो सकते हैं, हुए, ध्यान देना। आई यूज टू और वुड भी लिखा है, ट्रेवल बाई बस बट नाउ आई हैव ए कार। क्या मतलब है, मैं पहले बस के द्वारा ट्रेवल किया करता था। यूज टू लगाएं या वुड लगाएं, आपकी मर्जी है, यूज टू लगा दो या वुड, ठीक है सर। ये दोनों आपने समझाए, दोनों स्लाइड्स में पहले यही बात आई, एक बार यूज टू की आई, एक बार वुड की आई, ठीक है। वी यूज टू लिव इन श्री गंगानगर बिफोर वी मूव टू जयपुर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या लगाया, सिर्फ यूज टू। सर आपने यहां वुड नहीं लगाया, उसी का जवाब देने जा रहा हूं। We used to live in श्री गंगानगर before we moved to जयपुर। हम जयपुर मूव करने से पहले गंगानगर रहा करते थे। तो हिंदी तो इसकी सेम ही बन रही है। मैं मिठाई खाया करता था, हम लोग पूरा पूरा दिन खेला करते थे, तो यहाँ भी तो आप यही बोल रहे हैं कि मैं जयपुर जाने से पहले हम लोग गंगानगर में रहा करते थे। तो हिंदी तो आपकी सेम चल रही है। अब आप यहाँ कहते हैं कि यूज टू यूज होगा, वुड यूज नहीं होगा, तो इसी पॉइंट के लिए हम पिछली स्लाइड से यहाँ तक एक्सप्लेन करते आए हैं। फर्क देखिए क्या है, यहाँ मैंने फर्क समझा दिया है। क्या आपको पता चला ये क्या लिखा है, नॉन रिपीटिंग एक्शन के लिए ऐसा करते हैं? नहीं सर, इतने से तो पता नहीं चला। अब आप देखिए, पहले वाले दोनों एक्शंस को दोबारा देखिए और तीसरे वाले को मिलाइए साथ, आपको दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ लिखा है वी यूज टू या वुड प्ले ऑल डे लॉन्ग, हम सारा सारा दिन खेला करते थे। ये आपकी पास्ट की एक ऐसी रूटीन एक्शन है जो बार बार हो रही थी, बार बार होने वाले रिपीटिंग एक्शन। यहां तो लिखा है नॉन रिपीटिंग, यहां इसका मतलब है रिपीट होने वाली। मतलब आज का दिन आप पूरा खेले, फिर अगले दिन बच्चों के साथ फिर पूरा दिन खेले, तो हम किसी को बता रहे हैं ये पूरा दिन खेला करता था, रिपीट होने वाला एक्शन है। आई यूज टू या वुड ट्रेवल बाई बस बट नाउ आई हैव ए कार, मैं पहले बस द्वारा
ट्रैवल किया करता था। मतलब जब भी मुझे ट्रैवल करना होता बस के द्वारा, तो सपोज आपको एक दिन ट्रैवल करना होता, कार नहीं थी आपके पास, बस द्वारा गए, 2 दिन बाद फिर ज़रूरत पड़ी, 3 दिन बाद ज़रूरत पड़ी, फिर आप बस के द्वारा गए, फिर ये रिपीट हो रहा है एक्शन, बस पे चढ़ना उतरना रिपीट हो रहा है, बस पर ट्रैवल करना रिपीट हो रहा है। 1 दिन किया, 4 दिन बाद फिर किया, फिर जब ज़रूरत पड़ी 5 दिन बाद फिर किया। रिपीटिंग एक्शंस हैं, लेकिन वी यूज टू लिव इन गंगानगर, ये रिपीट होने वाला एक्शन नहीं है कि हम वहां रहते थे फिर हट जाते थे, हम वहां रहते थे ये फिर हट जाते थे, ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव का मतलब जो एक्शन नहीं बताती, जो एक्शन नहीं बताती, जो ये रिपीटिंग नहीं है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ऐसा एक्शन बता रही है जो रिपीट नहीं हो रहा बार बार, एक स्टेट को बताया जा रहा है, बार बार रिपीट होने वाला नहीं है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, इससे और क्लियर हो रहा है। देयर यूज्ड टू बी ए स्मॉल शॉप नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, मेरे घर के पास एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी। अब आप देखिए हिंदी तो सेम ही बन रही है। मैं छोटा था, मिठाइयाँ बड़ी खाया करता था, हम लोग बस के द्वारा ट्रैवल किया करते थे, लेकिन सेम तो हिंदी बोल रहे हैं सर आप। हमारे घर के पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, ये नॉन रिपीटिंग एक्शन है। नॉन रिपीटिंग एक्शन का मतलब है, नॉन रिपीटिंग एक्शन का मतलब है दुकान हुआ करती थी का मतलब ये है क्या कि दुकान होती थी, फिर 2 दिन बाद हट जाती थी, फिर हो जाती थी, फिर हट जाती थी, फिर हो जाती थी। ये रिपीटिंग एक्शन है या नॉन रिपीटिंग? ये एक नॉन रिपीटिंग, बार बार रिपीट होने वाला एक्शन नहीं है। तो जो एक्शन नॉन रिपीटिंग होता है, या इसको बुक्स में लिखा होता है, ये एक स्टेट को डिनोट कर रहा है, रिपीटिंग एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा, स्टेट को बता रहा है। रिपीट नहीं हो रहा वो एक्शन बार बार। दुकान हुआ करती थी, थोड़ी देर बाद हट जाती थी, 2 दिन बाद फिर होती थी, हट जाती थी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने फिर भी हिंदी सेम बोली है, हमारे घर के पास एक दुकान हुआ करती थी, और ऊपर वाले की हिंदी भी यही बनती थी, हम बस के द्वारा ट्रैवल किया करते थे। मैं जब छोटा था मिठाइयाँ बड़ी खाया करता था, या करता था, ये करते थे, खाया करता था, जाया, सेम हिंदी बन रही है। ये एक नॉन रिपीटिंग एक्शन है, दोनों, तीसरा और चौथा। और फर्स्ट एंड सेकंड रिपीट होने वाले एक्शंस हैं, रिपीट होने वाले एक्शंस हैं इन दोनों में। इसलिए फर्क है, जब आप नॉन रिपीटिंग एक्शन के लिए बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वुड का यूज नहीं करते। वीडियो में फिर से देख सकते हैं आप बाद में। इन सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ वी कांट यूज वुड। समझ में आया क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि नॉन रिपीटिंग एक्शन के लिए आप सिर्फ यूज टू तो यूज कर सकते हैं, वुड नहीं। वुड होता है रिपीटिंग एक्शन के लिए, रिपीटिंग एक्शन के लिए आप दोनों कर सकते हैं। कंक्लूजन निकल आया? रिपीटिंग एक्शन हो इसलिए दोनों यूज हुए, वुड और यूज टू। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग एक्शन है, रिपीटिंग नहीं है, तो आप उसके लिए सिर्फ वुड यूज कीजिए। सपोज ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया, देयर वुड बी ए स्मॉल शॉप नियर माई हाउस। वो कहते हैं कि इसको करेक्ट करके लिख दीजिए। तो आपने उसका जब मीनिंग बनाया तो मीनिंग तो सेम बन रहा है, हमारे घर के पास एक दुकान हुआ करती थी। वुड का भी मतलब या करता था होता है ना। इसलिए आप समझ जाएं कि साफ लिखा है नॉन रिपीटिंग एक्शन हो तो आप वुड का यूज ना करें, यूज्ड टू चलने दें। चलिए आगे। क्या कोई स्लाइड हमने मिस की? वुड के कुछ यूज। यस। अब एक बार ये देख लीजिए कि अगला मॉडल लाने से पहले आपने वुड और यूज टू के डिफरेंस को तो देख लिया, एक बार वुड के दूसरे यूजेस भी देख लें। पहले तो देखिए वुड का एक यूज जो आपको आता है, हो सकता है मैं 2 पहले बोल दूं जो आपको आते हैं, मैं वहां जिक्र करना चाहूंगा। वुड का यूज एक तो आपको आता है जब पास्ट की कोई हैबिट, या जो अभी पढ़ा आपने, पास्ट की हैबिट या रूटीन एक्शन के लिए, आई वुड गो टू सिनेमा एवरी संडे, एक वुड का यूज तो आपको आ गया। दूसरा वुड का यूज आपको कहीं कहीं ये याद है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम करते हैं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ वुड का जो मीनिंग आ रहा है वो मीनिंग क्या है?
वो मीनिंग क्या है? ऐसा होता, ऐसा करता, ऐसा करता या ऐसा होता। मीनिंग, अगर मैं एक पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ूंगा लिखा है या उड़ता? आसमान में उड़ता। ये सेंटेंसेस आपके कंडीशनल किए हुए हैं। कंडीशनल में हम यहाँ से सिंपल पास्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के वुड प्लस V1 करते हैं ना, वहाँ वुड प्लस V1 का मतलब क्या होता है? मैं किया करता था, वो मीनिंग तो नहीं है जो अभी अभी आपने समझाया ना। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ा करता था, ये मीनिंग नहीं है। ये दूसरा मीनिंग चल रहा है वुड का, क्या? ऐसा होता, मतलब मैं आसमान में उड़ता। कल्पना की जाती है ना जब, तो इसलिए कंडीशनल सेंटेंस में जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं कुछ, तो मैं पक्षी होता ना, आसमान में उड़ता। ये आपकी इमेजिनेशन चल रही है, समझ गए? ठीक है। इफ यू वर्कड हार्ड, बहुत आसान सेंटेंस जो कंडीशनल में सिखाया गया। फिर भी जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, क्लास ज्वाइन नहीं की थी, अब भी मैं वैसे ही पूरी शिद्दत से यहाँ समझा रहा हूँ सेम चीज़। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, तुम पास हो जाते या हो जाया करते थे? क्या मतलब बनता है? यू वुड पास। सर थोड़ी देर पहले आपने बताया ना वुड का मतलब होता मैं किया करता था, तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि हम पास हो जाया करते थे। सेंटेंस का पूरे का मतलब देखिए, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता या ऐसा करता, दोनों मीनिंग आ रहे हैं ना? ठीक है। कंडीशनल में हमने पहले किया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लगा रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस हमें आते हैं। दूसरा यूज आपने देखा, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का जो यूज होता है उसका मीनिंग आप जानने लग गए, पहले से आता है आपको। चलिए, ये यूज भी हमें मालूम है। ये क्या यूज है वुड का? पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट में भी यूज होता है। और ये आप कर गए कौन से टॉपिक में? नरेशन के टॉपिक में, रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक में। वही सेंटेंसेस वापस लिखे हुए हैं। ही सेड दैट, नरेशन चल पड़ी, ही सेड दैट ही वुड अटेंड द मीटिंग, उसने कहा कि वह मीटिंग अटेंड करेगा। जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ एक और एग्जांपल देता हूँ ये क्या लिखा है। जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक किया उनको तो समझ में आ रहा है ना? सपोज मैं अभी आपसे कह दूं स्टूडेंट्स टुमारो विल बी हॉलीडे, ओके, ध्यान रखिएगा, हॉलीडे माल मत लेना, वैसे सेंटेंस बता रहा हूँ पढ़ाने के लिए। टुमारो विल बी ए हॉलीडे, समझ गए? आप में से एक जना इस बात को समझा नहीं, मतलब इंग्लिश में पकड़ नहीं पाया बात को। हॉलीडे हॉलीडे सुनाई दिया, अब पता नहीं क्या कह गए, तो ऐसा क्यों कहा विल बी, क्या मतलब बनता है? तो वो आपसे, वो कल आ गया क्लास में, जबकि छुट्टी थी, क्लास में आ गया। आपको किसी वजह से आना था क्लास के आसपास, तो आपने पूछा आज क्यों आ बैठा? आज तो छुट्टी थी। आज छुट्टी है? अरे कल टीचर ने बोला तो था कि द नेक्स्ट डे वुड बी ए हॉलीडे। मेरे मुंह से क्या निकला था? देयर विल बी ए हॉलीडे। आपने जब नरेट किया ना लेट, अगले दिन, तो विल का क्या बना दिया? वुड, क्योंकि मेरी बोली गई बात पास्ट में चली गई। ऐसा नरेशन में किया, और नरेशन में आपको याद है कि जब नरेशन पास्ट में शुरू में हम पास्ट रख देते हैं, ही सेड कर देते हैं, आगे विल नहीं आता, वुड। तो यहाँ वुड का जो मीनिंग है वो विल का पास्ट चल रहा है। वुड का एक मीनिंग ऐसा हो जाया करता था, वुड का दूसरा मीनिंग ऐसा हो जाता, मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। वुड का तीसरा मीनिंग विल के पास्ट के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया, टुमारो विल बी हॉलीडे। आपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद इसको किसी को रिपोर्ट किया, तो द टीचर सेड दैट द नेक्स्ट डे वुड बी ए हॉलीडे। सुना नहीं क्या आपने? टीचर ने कहा था विल बी, आपने कहा वुड बी, क्योंकि विल का अब पास्ट बोलना पड़ रहा है आपको, क्योंकि बात पास्ट में निकल चुकी है। सेम चीज चल रही है, द टीचर सेड दैट ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। टीचर के मुंह से निकली बात थी आई विल नॉट कम टुमारो। आपने उसका नरेशन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया, तो द टीचर सेड दैट ही वुड नॉट। समझ गए? चलिए आगे।
वुड के बाकी यूजेस आपको सिर्फ इस टाइम रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, आप जब मर्जी इसको देख सकते हैं वीडियो को। अगर थोड़ी सी बात स्किप कर जाएं कहीं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यहीं समझ के जाएं आप, आपको ज़रूरत ना पड़े। वुड का चौथा यूज़ चल रहा है, इनविटेशन या ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ आपको आता है। थोड़ा सा सेंटेंसेस देखने की ज़रूरत है, मुझे जितनी उम्मीद है आपको पहले से मालूम है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ये क्या सेंस दे रहा है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, ये आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, पोलाइट ऑफर, पोलाइटली किसी को, जैसे किसी बड़े रिस्पेक्टेबल इंसान को करते हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आ बैठा है तो आप पूछना चाहते हैं चाय चलेगी, कॉफ़ी चलेगी, तो आपने क्या पूछा है, वुड यू लाइक टू। अब ये वुड विल का पास्ट नहीं है, ना ही इसका मतलब बन रहा है ऐसा किया करते थे, ना ही इसका मीनिंग बन रहा है कोई कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि ऐसा हो जाता, अगर आप मेहनत करते पास हो जाते, वो भी मीनिंग नहीं है। तो वुड का चौथा मीनिंग चल रहा है कि वुड को शुरू में ही हम जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पोलाइटली ऑफर कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इनविटेशन टाइप सेंटेंस बोल रहे होते हैं। इसलिए 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी, वुड आया। यहाँ आप कुड भी यूज़ करते हैं, आपने बुक्स में पढ़ा हो तो सेम चीज़ कुड भी यहाँ बता देगा, सेम चीज़ सेम मीनिंग देगा। वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, आपने एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बोला, शुरू में रखा कुड या वुड, तो वुड को हमने इस तरह लिया गया। वुड का जो मीनिंग चल रहा है वो मीनिंग साफ बता रहा है कि किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ ऑफर का सेंटेंस बोलते हैं या इनविटेशन टाइप आने वाला है, चौथा। तीसरा देखिए, वुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, आप ज़रा मुझे आपकी हिंदी की लैंग्वेज ही सुन लीजिए, आप ज़रा मुझे अपनी बुक दे देंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस था। वुड बोलने से ये साफ हो जाता है थोड़ा कि आप मैनर्स से और रिक्वेस्ट करके बात कर रहे हैं। नहीं तो फ्रेंड को तो अपने फ्रेंड सर्किल में या भाई बहन को तो हम ऐसे भी कह देते हैं, बुक देता नहीं देता, ये भी चल जाता है ना। लेकिन जिसको आप जानते नहीं हैं या आप ज़्यादा बोलचाल नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है ना, और आप थोड़ा आदर से बोलना चाह रहे हैं, वुड यू, बस में बैठे, खिड़की से हवा आ रही है, सर्दी का मौसम है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप जिसको कहने वाले हो उनकी उम्र भी आपसे ज़्यादा है, रिस्पेक्ट भी बनती है, धमकी दे नहीं सकते, तो आप यहाँ ये कहते हो कुड यू या वुड यू, कुड यू या वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। इट मीन्स अगर आपको एतराज़ ना हो भाई साहब, आप विंडो क्लोज कर देंगे। आप वुड का यूज़ करते ही वहीं से ही पोलाइटनेस नज़र आने लगती है, वहीं से पोलाइट हो जाते हैं। वुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी। अब ये एक तरह की इन्विटेशन है, आप मेरे साथ चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, वुड यू। तो आपने मैनर के साथ, बड़ी पोलाइटनेस के साथ एक इन्विटेशन दी है, आप वुड का यूज़, वुड के 4 यूजेस हमने देखे, वुड के अलग अलग 4 यूजेस देखे। वीडियो को वापस करके आप देख सकते हैं कि 4 यूजेस क्या क्या हैं। उनमें से हर को रटना नहीं, हर एक को कहीं ना कहीं आपको स्पोकन में यूज़ करके 2 मिनट के लिए देख लीजिए, आपको सारा रटा जाएगा, आपको नियम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे कर लें, वुड यू सर्व मी फूड प्लीज़, एक सेंटेंस को 2-3 बार आपको पता चल जाएगा, याद आएगा ये किस लिए यूज़ हो रहा है, किया करते थे के लिए यूज़ हो रहा है या ऑफर के लिए, इनविटेशन के लिए यूज़ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। चलिए आगे। आते हैं मस्ट के यूज़ पे। मस्ट के यूज़ पे आ गए हम। कौन से यूजेस अभी करके निकले हैं हम, यूज्ड टू और वुड के, शुरू में किया ought to। चलिए आगे। मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पहले हेडिंग में आपको बता दिया मैंने कि कहीं ऑब्लिगेशन बाध्यता हो, कंपल्शन भी सेम अनिवार्यता होती है, नेसेसिटी आवश्यकता समझ नहीं आई,
समझ एग्जाम्पल से आएगी। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट रीच इन टाइम। किसी ने आपको ये कह दिया तो आप मस्ट की तरफ ही ध्यान लेके बैठे हो। मस्ट का क्या मतलब होता है? आप ये कह गया यू मस्ट रीच इन टाइम, इसका मतलब क्या होता है? तो पूरा मीनिंग मैंने 4 सेंटेंसेस से बताया कि अगर आप मॉडल यूज ना करते, कहने वाला मॉडल यूज ना करता, वही बात आ गई, पूछने लग गए सर कल की हॉलीडे है। मैंने सिर्फ सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में बताने के लिए कहा था, कल की कोई हॉलीडे नहीं है, सॉरी टुमारो इज ए संडे, ये तो बात सेट बैठ गई है ना। कल की हॉलीडे, संडे है तो हॉलीडे है। मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि आज सैटरडे चल रहा है। ओके, कल हॉलीडे है, संडे को क्लास नहीं लगाया करते। यू मस्ट रीच इन टाइम, ध्यान देना, वापस मुझे बोलना पड़ रहा है पॉइंट। यू मस्ट रीच इन टाइम। कोई बोल के आपसे निकल गया तो आप मस्ट का ही मीनिंग ढूंढ रहे हो अभी। यार यहाँ ये शुड कहता तो ठीक नहीं था, ये ऐसे बोलता तो ये वाला मॉडल बोलता ठीक नहीं था, ये क्यों कह गया मस्ट? मस्ट का क्या मतलब बनता है? अगर वो मॉडल ना बोलता ना तो उसको यूं कहना पड़ता, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू रीच इन टाइम। ऑब्लिगेटरी से समझ में आ गया। ऑब्लिगेशन क्या होती है? बाध्यता। इसका मतलब बाउंडेशन है आप पे, कहना वो ये चाहता है। लेकिन उसने ये वर्ड्स यूज नहीं किए, उसने एक छोटा सा वर्ड मॉडल के रूप में यूज किया, मस्ट। अगर वो ना कहता मस्ट, मॉडल यूज ना करता, तो शायद वो ये कहता इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू रीच इन टाइम। मॉडल यूज ना करता तो, मॉडल यूज ना करता तो शायद ये भी कहता यू आर कंपेल्ड टू रीच इन टाइम। इट मीन सेम चीज चल रही है, आप पे कंपल्शन है, आप टाइम पे पहुंचे। और शायद वो ये भी कहता इट इज नेसेसरी फॉर यू। तो नेसेसिटी के लिए, कंपल्शन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट लगाते हैं। तो इतना बड़ा सेंटेंस डालने से मस्ट ने उसको छोटा भी कर दिया और मॉडल भी यूज हो गया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या बनता है। तो मैंने मस्ट के मीनिंग ही लिखे हैं नीचे, क्या मतलब बनता है। मस्ट ना बोलते तो आप कैसा बोल सकते थे सेंटेंस को। चलिए आगे। बी पॉइंट यानी मस्ट का दूसरा यूज। एक यूज तो समझ में आ गया, प्रोहिबिशन के लिए भी यूज होता है। क्या होता है प्रोहिबिशन? क्या होता है? कहीं पे किसी के लिए रोक लगाना, निषेध करना। प्रोहिबिटेड वर्ड सुना होगा आपने। ओके, एग्जाम्पल सीधा देख लें। यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर। अब हमने इसका मीनिंग समझ लिया, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। सपोज ऐसा मान लें, एक बार हमें नहीं आता, मस्ट का यूज नहीं आता, हमने इसका जो हिंदी मतलब समझा वो समझा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल गया होगा। ओके, लेकिन अगर वो मस्ट ना कहता तो यहां से क्लियर होता है कि मस्ट का मतलब क्या होता है। यू आर प्रोहिबिटेड, मना किया जाता है आपको। जैसे बच्चों को मना करते हैं ना, बेटे उधर बिल्डिंग बन रही है ना, तो उस तरफ नहीं जाना, कोई ईंट ऊपर गिर जाएगी, कोई सामान ऊपर गिर जाएगा, कोई व्हीकल पास से निकलता, कोई आपको चोट पहुंचा जाएगा, उधर नहीं जाना, उधर को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ नहीं जाना। तो बच्चों को मना करते हैं। और अगर हम उनको ये कहें यू शुड नॉट गो देयर, इसका मतलब शुड में थोड़ा ढीलापन है, हल्की सलाह दी है, जाओ तो कौन मना करता है, नहीं तो मेरी तरफ से सलाह ये है कि जाइए ना, ये बन रहा है। लेकिन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं उधर खबरदार, उधर मत जाना, यू मस्ट। तो मस्ट के लिए बुक्स में कहीं लिखा होता है पक्का या ज़रूरी करके, उससे शायद सेंटेंस को हम थोड़ा कम समझ में आता है। यहाँ से पता चलता है यू आर प्रोहिबिटेड बोला जा रहा है, यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध वर्ड जिसको बोलते हैं, वर्जित बोलते हैं, मना करते हैं। यू आर फॉरबिडन आप समझते हैं, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, आपको फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है वहाँ जाने के लिए। प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन और तीसरा वर्ड ऑब्लिगेटरी, जिसको अभी अभी आपने देखा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू नॉट टू गो देयर। तो तीनों का मतलब निकल के क्या आया, मस्ट इस जगह बोला जाता है। मस्ट का जो मीनिंग आप पढ़ते हैं सर, प्रोहिबिशन होता है, कभी लिखा होता है कंपल्शन होता है, कभी लिखा होता है नेसेसिटी होता है। तो समझ नहीं पाते इतने सारे एक में कैसे आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे। ये मीनिंग कई बुक्स में दिया नहीं होता मस्ट का, तो मैंने उसको भी शामिल कर लिया कि आपको सारे मीनिंग यहां पता हो। क्या है ये, क्या लिखा है, कंक्लूजन, समझ नहीं आई सर। इन्फेरेंस तो और भी समझ नहीं आई। श्योरिटी, हाँ वर्ड सुना है, कैसे, एग्जाम्पल बताएगा।
द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस। एग्जाम्पल से भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये क्या लिखा है। आप अभी अभी अपने कॉलेज में या स्कूल में, स्कूल तो पीछे छूट गया, कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से एप्लीकेशन पे साइन करवा के आए हैं। ध्यान से सुन लेना, सेंटेंस तो वही है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रिंसिपल साहब ने साइन कर दिया, ठीक है आपको छुट्टी चाहिए, क्या बात थी सर, ये लिखा है इसमें ऐसे, मुझे कहीं जाना ज़रूरी परिवार के साथ, ओके ठीक है जाइए। आप आके क्लास में बैठ गए। अब कुछ 2-1 मिनट बाद ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 मिनट 2 मिनट के बाद ही आपके पास के स्टूडेंट ने पूछा है, आपको पता है प्रिंसिपल सर कहाँ होंगे इस टाइम? मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ना एप्लीकेशन पे साइन करवाने थे। तो आपने कहा ही मस्ट बी इन द ऑफिस। मस्ट बी का मतलब ये है, ऊपर तो लिखा है श्योरिटी, इन्फरेंस और कंक्लूजन, तो ये श्योरिटी का एक सेंटेंस बनता है कि अभी अभी मैं 1 मिनट पहले खुद साइन करवा के आया हूं, इसका मतलब वो कहीं भी नहीं होंगे, ऑफिस में ही होने चाहिए, पक्का ऑफिस में होंगे। क्यों? आप श्योर कैसे हैं? क्योंकि 1 मिनट तो हुआ नहीं, अभी अभी साइन करा के वहीं से चला आ रहा हूं। तो ही मस्ट बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में ही होने चाहिए, वो ऑफिस में ही होने चाहिए का मतलब है अभी अब मैं श्योर हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब 100 में से भी मैं, ये भी तो हो सकता है कि वो एप्लीकेशन साइन करवा के आया तो उसी टाइम प्रिंसिपल साहब क्लास में निकल गए हो कि चलो वो क्लास खाली है, बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं ज़रा देख लूँ, हो तो ये भी सकता है। लेकिन श्योर आप क्यों हैं? क्योंकि आप वहाँ से ही चले आ रहे हैं, वहीं से चले आ रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा डाउट नहीं है कि इतनी देर में तो कहाँ जाएंगे, इसलिए लगभग आप श्योर थे, 99% श्योर थे, तो आपने कहा ही मस्ट बी इन द ऑफिस, यही ऑफिस में होंगे पक्का। ये पक्का वर्ड जो है वो मस्ट ले जाता है, मस्ट यहाँ मीनिंग ये बता रहा है। ही मस्ट हैव रिसीव्ड द मनी, बड़ा प्यारा सेंटेंस है समझाने के लिए। ही मस्ट हैव रिसीव्ड द मनी एज ही हैज डिलीवर्ड द पैकेज। आपकी एक शॉप है, और क्लियर कर रहा हूं, कहीं से तो सामान मंगवाते होंगे ना शॉप के लिए आप, तो उसको ऑब्वियसली पेमेंट भी करते होंगे, ठीक है। आपने सामान मांगा तो उसने कहा भाई साहब पहले वाली पेमेंट नहीं आई, पहले पेमेंट भेजो, मैं सामान ऐसे नहीं दे सकता, इतनी उधार नहीं चलती, ठीक है। आपने कहा भेजते हैं भाई, तो आपने किसी तीसरे आदमी के हाथ पेमेंट भेज दी। अब आपने बाद में फ़ोन भी नहीं किया कि पेमेंट पहुंच गई या नहीं, फ़ोन भी नहीं किया पेमेंट पहुंच गई या नहीं, तो उसने क्या किया, सामान भेज दिया। आपने कहा ही मस्ट हैव रिसीव्ड द पेमेंट, रिसीव्ड द मनी, ये पक्का उसको मिल गए होंगे पैसे। ना ही आपने जिसको दिए थे उससे पूछा कि आपने दे दिए कि नहीं भाई साहब, पैसे देने थे आगे पार्टी को, दिए कि नहीं। ना ही आपने वहाँ फ़ोन किया कि भाई साहब पैसे पहुँच गए ना आपके पास, लेकिन सामान उसने डिलीवर कर दिया, इट मीन सामान भेज दिया। तो सामान भेज दिया, तो यहाँ से आपने इन्फेरेंस क्या लिया, इन्फेरेंस क्या लिया, इन्फेरेंस का मतलब होता है कुछ समझ पाना, समझ जाना, कंक्लूजन के रूप में। अरे भाई पैसे पहुंचे कि नहीं अब पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने सामान भेज दिया तो पैसे पहुंच गए होंगे, पक्का पहुंच गए होंगे, इसलिए ही मस्ट हैव रिसीव्ड, पक्का उसको पैसे मिल गए होंगे। तो श्योरिटी के लिए, इन्फेरेंस के लिए आप इसको कंक्लूजन के रूप में यूज कर जाते हैं। मस्ट का जो मीनिंग हम जानते थे वो 1 या 2 थे, जहां हम अटके होते, सर बाध्यता के लिए यूज होता है, सर अनिवार्यता, सर नेसेसिटी के लिए, सर ऐसे, ठीक है। दूसरा भी जानते होते हैं, लेकिन 3, 4, 5 मीनिंग्स बनते हों, उसमें कहीं ना कहीं हमें बुक्स में या तो पढ़ना पड़ता है या आपको टीचर क्लास में बता रहे हैं, और पूरा एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ मैं। वीडियो को वापस करके देख सकते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या बात बताई गई थी। चलिए आगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 मिनट में हम वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक आपको समझाने आए हैं आज, और वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। 2-4 मिनट की बात और है। हर मॉडल को, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती, क्लास में बच्चे बैठे होते, तो शायद हम हर मॉडल को एक ही दिन में इतने सारे मॉडल्स नहीं समझा पा रहे थे। आपके पास फैसिलिटी है, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, इसलिए फिर भी इतना तेज नहीं किया मैंने कि समझ ना आए और बोलते चले जाओ बस निकाल दो टॉपिक को, ऐसे तो नहीं किया। थैंक यू, सेम टू यू। चलिए एक बार टॉपिक पूरा कर लेते हैं। किसका यूज करने चले? नीड का। आपको मालूम है नीड नॉट और डेयर नॉट भी मॉडल्स में हम पढ़ते हैं कभी, लेकिन इनके यूजेस बहुत कम देखे गए हैं, सेंटेंसेस भी बहुत कम दिखाते हैं बुक में, है ना। उसको देखें कि एक बार हम टॉपिक को कर ही रहे हैं तो इन मॉडल्स को भी साथ में ले लें। इन पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इनको हम छोड़ देंगे कि इनका तो बहुत कम यूज़ होता है। क्वेश्चन तो आते हैं यूज टू पे या वुड पे या इस पे ना, क्वेश्चन इन पे भी बड़े प्यारे बनते हैं।
और मेरे ख्याल से अगर RAS का पेपर सेट हो रहा है तो यहाँ ध्यान भी जाता है, इनको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, तो इस पे इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चलो देखिए, नीड और डेयर को, डेयर अभी आने वाला, शो होने वाला है, इसको सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल्स वो होते हैं जिनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं और मॉडल के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इस पॉइंट को तो एलेबोरेट नहीं करूँगा, बहुत सारे एग्जांपल नहीं देने वाला कि मेन वर्ब कैसे, और एक बार मॉडल के रूप में यहाँ साफ लिख दिया, ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नीड का यूज़ आप करते हैं ना, तो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव में यूज़ नहीं करते, ऐसा मान लीजिए। चलिए, ही नीड नॉट, नेगेटिव बना हुआ है, ही नीड नॉट ओपन द विंडो, उसको खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी मतलब क्या बनता है, आवश्यकता या ज़रूरत, इसका मतलब बनता है, हम जानते हैं नीड का क्या मतलब होता है। और दूसरा सेंटेंस है, नीड यू बाई ए कार, आपको भला कार की ज़रूरत है, अच्छा भला बाइक है आपके पास ही तो जाना होता है। नीड यू बाई ए कार, कार खरीदने की ज़रूरत है, आपने नीड को यहाँ यूज़ किया है एज ए मॉडल। जब आपको ये शक हो जाए, जब आपको शक हो जाए ये मॉडल यूज़ हुआ है कि मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ऐसा, तो आप इसकी जगह दूसरा मॉडल रख के देखें, कैन यू बाई ए कार, इसका मतलब सेंटेंस इस तरह कैन से बन सकता था, शुड आई बाई ए कार, मेरे को कार खरीदनी चाहिए, सलाह मांग रहे हैं आप, तो इसकी जगह दूसरा मॉडल अगर फिट बैठता है, इसका मतलब मॉडल ने ही मॉडल को रिप्लेस कर रखा है, तो मॉडल की तरह यूज़ हुआ है यह नीड यू बाई ए कार। मैं ज़्यादा इस पॉइंट को यहाँ एलेबोरेट नहीं कर रहा कि उसके भी सेंटेंसेस मेन वर्ब के भी साथ में आए। एक बार हम मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मॉडल जो नीड है वो या तो नेगेटिव में और या इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। ओके, और चलिए आगे देखते हैं कि डेयर किस तरह यूज़ हो जाता है। डेयर को भी सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल में एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या मतलब होता है, जो मॉडल्स मेन वर्ब के मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं और मॉडल के रूप में भी, ठीक है। आई डेयर नॉट अपोज माई फादर, डेयर का पहले मीनिंग क्या है वो साफ हिंदी में भी लिखा है, हिम्मत या साहस करना। ओके, क्या सेंटेंस क्या कहता है ये, आई डेयर नॉट अपोज माई फादर, पापा के खिलाफ होने की मेरी तो हिम्मत है नहीं, पापा के खिलाफ जाऊं या उनकी बात का अपोज करूं, सामने हो जाऊं, भाई मेरी तो हिम्मत है नहीं, है ना। आई डेयर नॉट अपोज माई फादर, डेयर नॉट नेगेटिव में यूज हुआ है या पॉजिटिव यूज है, नेगेटिव यूज हुआ है। ओके, फिर इंटरोगेटिव यूज क्या है, डेयर यू अपोज योर फादर, आपकी हिम्मत होती है पापा के सामने बोलने की या पापा के खिलाफ होने की, तो आपने यहाँ डेयर से हिम्मत होती है वर्डिंग आई ना, डेयर यू। फिल्मों में, नाटकों में इस मॉडल को हम सुनते रहते हैं, हाउ डेयर यू, है ना। ये अकेला ऐसा मॉडल है, अकेला, जिसमें डेयर की मेन वर्ब की तरह पास्ट फॉर्म भी आप यूज कर जाते हैं, डेयर्ड, हाउ डेयर्ड यू, क्या कह दिया, हाउ डेयर्ड यू, इट मीन्स पास्ट की बात के लिए आप इशारा करें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, बीती बात के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर्ड यू। और किसी भी मॉडल का पास्ट आप वर्ब के रूप में जिस तरह सेकंड फॉर्म यूज करते हैं उस तरह नहीं होता, मॉडल अलग होता है। विल का पास्ट वुड, विल्ड नहीं होता, मालूम है ना आपको, ईडी नहीं लगता। तो ये अकेला मॉडल ऐसा है जिसमें आप ईडी लगा के भी सेंटेंस को बना देते हैं। अब यहाँ देखिए, आप एक पूछ रहे हैं, मनदीप पवार पूछ रहे हैं, वाई यूज नॉट इन अफर्मेटिव, हाँ ठीक है। तो मैं जब पढ़ा रहा था अभी नीड नॉट का, कि उन्होंने पूछा अफर्मेटिव में यूज़ क्यों नहीं करते। देखिए, अफर्मेटिव में जब हम यूज़ इसको करते हैं, है ना, तो वो यूं मान लीजिए और कोई कारण नहीं है, बहुत सारा जो मॉडल्स हैं उनको जब अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ को सही नहीं माना जा रहा, इट मीन्स वो प्रचलन में नहीं है, इतनी बात ही समझ लें आप, वो इंग्लिश में यूज़ नहीं किए जाते हैं, प्रचलन में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं
मैं यहाँ एक अपना पॉइंट रखना चाहूँगा, पूरी भाषा नियमों पर आधारित नहीं होती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो जैसा बोलता है, जैसा स्पोकन में, वैसा का वैसा हमें खींचना पड़ता है, वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, ज़रा गौर कीजिए। हिंदी में बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम किसी को हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो वो अच्छी तरह जानता है, हिंदी उसको कम आती है, मतलब हिंदी सीख रहा है हमसे और हम हिंदी के टीचर हैं, हम उसको पढ़ा रहे हैं सिट डाउन। सिट डाउन इज कॉल्ड इन हिंदी बैठ जाओ, तो वो लिख रहा है, अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, ओनली 2 वर्ड्स आर देयर, ओके ठीक है, सिट डाउन को बैठ जाओ कहते हैं, लिख लिया। जब हमने कहा अब लिखिए स्टैंड अप, स्टैंड अप को हिंदी में कहते हैं खड़े हो जाओ। तो हमसे एक सवाल किया गया, सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है? आपने जब हमें कहा कि सिट डाउन तो आपने 2 ही वर्ड्स बोले, बैठ जाओ, और जब आपने कहा खड़े यानी कि स्टैंड अप को हिंदी बनाई तो आपने कहा खड़े जाओ क्यों नहीं कहा, खड़े हो जाओ क्यों कहा? बीच में जो हो लग रहा है, किसी भी हिंदी के महारथी के पास इसका जवाब नहीं है। ये बीच में हो क्या चीज़ है, नहीं होगा। जिस तरह भाषा, पहले भाषा स्पोकन बनी है या पहले ग्रामर बनी है? बच्चों ने किताबें पढ़ पढ़ के भाषा सीखी है या बोल के सीखी है, सुन के सीखी है? पहले भाषा बोली। ग्रामर के रूल्स आपकी बोलती भाषा को पकड़ के ही बनाए गए हैं। ग्रामर तो बाद में बनी है ना, आपकी बोलती भाषा को पकड़ के ही बनाए गए हैं कि इसके बाद ऐसा बोलता है, इसके बाद ऐसा, वही चल रहा है, ये सारा वही चल रहा है। हिंदी हम बोलते हैं, हमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश हम बोलते नहीं हैं, सामने वाले भी, हमारे पास माहौल नहीं है कि सामने वाला भी बोले, कानों तक पड़ती नहीं है, इसलिए हम नियम के थ्रू सीख रहे हैं। इसके बाद ये आता है, ये पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर ये कर दो, इस तरह। गॉट इट? ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इससे जुड़ते जिस तरह सेंटेंसेस में पेपर में सेंटेंसेस आने चाहिए, या कुछ सेंटेंसेस मैं ऐसे दूंगा आपको थ्रू व्हाट्सएप कि आपके पास सेंटेंस में मॉडल नहीं लिखा होगा, सेंटेंस का नेचर जान के आपको मॉडल प्लेस करना होगा कि ये जिस तरह बोल रहा है ना, या मॉडल यूज़ किया जाए तो कौन सा आना चाहिए। तो आपको वहाँ डिफरेंस पता चलेगा। वुड लिखें, नहीं वुड इसका तो मतलब ये बन रहा है, यहाँ शुड लिखना चाहिए, है ना? ओके, वंस अगेन मैरी क्रिसमस, खुश रहें, थैंक यू, गुड नाइट।